वासुदेव की सेना ने हमला किया और विषकंठ तीरों से प्रहार किया, परंतु वीर सिंह की सेना ने औषधि के कारण तीरों के प्रभाव को झेला और पूरे साहस के साथ मुकाबला किया। वीर सिंह स्वयं युद्ध में उतरकर अपनी तलवार से दुश्मन की सेना का सामना करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। चमर वंश का एक शक्तिशाली राज्य एक घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिसे अश्वनगर कहा जाता था। इस राज्य का राजा वीर सिंह अपनी अद्वितीय वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उनकी तलवार से निकली हर चोट दुश्मनों के लिए, काल और प्रजा के लिए रक्षा का प्रतीक थी। एक बार अश्वनगर पर पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा वासुदेव ने हमला करने की योजना बनाई। वासुदेव ने एक चाल चली और वीर सिंह के राज्य में अपने गुप्तचरों को भेजकर वहां की कमजोरियों की जानकारी जुटाई। वीर सिंह को इस षड्यंत्र की भनक लग गई, लेकिन वे धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहते थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय योद्धा मित्र रणधीर को आदेश दिया कि वे गुप्त रूप से दुश्मनों की चाल को समझें और उनके हर कदम पर नजर रखें। रणधीर ने दुश्मन के शिविर में घुसपैठ की और पाया कि वासुदेव ने एक विशेष विषकंठ नाग के जहर से सजी तीरों की योजना बनाई थी, जिनसे वीर सिंह के सैनिकों को अंधा कर देने का मंसूबा था। रणधीर ने यह खबर वीर सिंह तक पहुंचाई। राजा ने तुरंत अपनी योजना बनाई और अपने राज्य की सेना को विष के प्रभाव से बचने के लिए एक विशेष औषधि तैयार करवाई। युद्ध का दिन आया। वासुदेव की सेना ने हमला किया और विषकंठ तीरों से प्रहार किया, परंतु वीर सिंह की सेना ने औषधि के कारण तीरों के प्रभाव को झेला और पूरे साहस के साथ मुकाबला किया। वीर सिंह स्वयं युद्ध में उतरकर अपनी तलवार से दुश्मन की सेना का सामना करने लगे। उनकी हर वार में बिजली की गूंज थी और आंखों में अदम्य साहस। युद्ध लंबा चला और आखिरकार वीर सिंह ने वासुदेव को एक एक करके हर चुनौती में मात दी। अंतिम क्षणों में जब वासुदेव ने एक छल से पीछे से वार करने की कोशिश की, वीर सिंह ने अपनी तेजी से पलटकर उसे धराशायी कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त कर वीर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की और प्रजा में एक बार फिर से उनके साहस की मिसाल कायम हुई। उस दिन के बाद वीर सिंह की वीरता और रणधीर की बुद्धिमानी के किस्से सदियों तक सुनाए जाते रहे। चमर वंश की यह कहानी साहस, रणनीति और कर्तव्य परायणता की एक अमिट छाप छोड़ गई।